बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूंगा। डिक्टेशन में जो कठिन वाक्यांश आ रहे हैं, एक बार उसको बना के बता रहा हूँ, उसको देखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भा को आद्या करें, भारतीय कांग्रेस भा बीच में काटे और ट से काट दे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। राजनीतिक प्रस्ताव, र नाक वादा करें, त निकल जाएगा और एस टी लूप लगा दे, राजनीतिक प्रस्ताव। आर्थिक मामलों में, डाउनवर्ड र आधा करें, क मामलों में, आर्थिक मामलों में। अधिक कारगर, अधिक कार को डबल कर दे, अधिक कारगर। स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। विघटनकारी तत्व, विघ आधा करें, ट न निकल जाएगा, न कारी, तवा को आधा कर दे, विघटनकारी तत्व। धार्मिक कट्टरता, धार्मिक क को डबल करें, टर निकल जाएगा, धार्मिक कट्टरता। सांप्रदायिकता, मभ डार करके कहता कर दे, सांप्रदायिकता। कहा गया है कि, कहा गया है कि। सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म सम म डार करके वो लगा दे, सर्वधर्म संभाव। एक तरह से, एक तरह से। पिछले वर्षों में, पिछले का सब चिन्ह है, वर्षों में। राजनीतिक और सामाजिक बुराइयां, राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों को डबल कर दें, पर निकल जाएगा, राजनीतिक सामाजिक बुराइयां। थोड़े से अंतराल में, थोड़े का सब चिन्ह है, से, थोड़े से अंतर को डबल कर दें, अंतराल में, थोड़े से अंतराल में। माना है कि, माना है कि। कारगर कदम, कार को डबल कर दे और म बना दे। अब ये कार्यक्रम क्या आउटलाइन हो गई, तो कारगर करने के लिए आपको गोला लगा देंगे, कारगर कदम। कर रही है, कर को डबल करें, कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ और प से काट दे, सत्तारूढ़ पार्टी। तैयार करना होगा, तैयार करना और होगा सब चिन्ह लगाएं। वर्तमान सरकार, वर्तमान सरकार को डबल कर दें। उपचुनाव, प लिख के उप हो गया और वो लगा दें चुनावों के लिए। इस बात का प्रमाण है कि, इस ब को वादा करें, बात का प्रमाण है कि, इस बात का प्रमाण है कि। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक और प से काटें। उद्घाटन भाषण, उद्घाटन का हमारा सब चिन्ह है, इसको सनुक लगा दें बड़ा, उद्घाटन भाषण। मुकाबला करने के लिए, मुकाबला, मुकाबले का भी सब चिन्ह हमारे पास, मुकाबला बल और करने के लिए डिजाइनिंग करते हैं, मुकाबला करने के लिए। आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम। तो बच्चों ये वो आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आ रही है। अभी आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर डिक्टेशन आप आराम से लिख पाएंगे। ये डिक्टेशन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार फिर से देख लें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक मामलों में अधिक कारगर, स्वीकार किया गया है। विघटनकारी तत्व, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता। कहा गया है कि, सर्वधर्म संभाव। एक तरह से। पिछले वर्षों में राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों पर थोड़े से अंतराल में। माना है कि, कारगर कदम। कर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। तैयार करना होगा वर्तमान सरकार। उपचुनाव। इस बात का प्रमाण है कि, राजनीतिक पार्टी। उद्घाटन भाषण। मुकाबला करने के लिए आर्थिक कार्यक्रम। अब बच्चों में 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ, इसी डिक्टेशन को आप एक बार अच्छे से लिखेंगे।
यस स्टार्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी को सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक कारगर बनाने के लिए उसमें व्यापक परिवर्तन करना स्वीकार किया है कि पार्टी अब तक चुनावों व सरकारी प्रक्रियाओं में ही व्यस्त रही है। राजनीतिक प्रस्ताव में राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता भी व्यक्त की गई है और पार्टी सदस्यों को आह्वान किया है कि वे विघटनकारी तत्वों, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता व राजनीति में जातीयता के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ जनमानस तैयार करें। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यकों के संप्रदायवाद के खिलाफ है और सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता का विरोध करती है। उसने सर्वधर्म समभाव में अपनी गहरी निष्ठा और आस्था प्रकट की है। पेरा पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और अपने सदस्यों के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। जो प्रस्ताव महासमिति ने पारित किया है वह एक तरह से पुराने प्रस्तावों को दोहराने मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया है कि पार्टी पिछले वर्षों में चुनाव और सरकारी प्रक्रियाओं में ही व्यस्त रही। जिन राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों पर उसका ध्यान अब गया है वे देश में कई वर्षों से है और कांग्रेस आज़ादी के बाद से थोड़े से अंतराल को छोड़कर निरंतर सत्ता में रही है। उसने इन बुराइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका स्पष्टीकरण तो प्रस्ताव में दिया ही जाना चाहिए था। पार्टी ने स्वयं माना है कि इन मोर्चों पर पार्टी ने कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठाए और जिन सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों की वह आलोचना करती रही है और आज भी कर रही है उनके खिलाफ जनमानस बनाने की दिशा में कोई कारगर कदम उसने उठाया ही नहीं। देश की राजनीति में आई विकृतियों के लिए किसी पार्टी विशेष की प्रस्ताव में आलोचना करने मात्र से न तो ये विकृतियां दूर होंगी और न सत्तारूढ़ पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा। पेरा सांप्रदायिकता, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कानून या अदालती फैसलों से काबू नहीं पाया जा सकता। इसके लिए तो पार्टी को जनमत तैयार करना होगा। केंद्र में कांग्रेस की वर्तमान सरकार के गठन के बाद जो भी उपचुनाव हुए उनके परिणामों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी जनमत को अपने पक्ष में जागृत करने में पूरी तरह विफल हो रही है। दल बदल के सहारे लोकसभा में सरकार के पक्ष में बहुमत बना लेना इस बात का प्रमाण नहीं है कि पार्टी की जनता में एक धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद के खिलाफ पार्टी के रूप में उसकी साख बढ़ी है। पार्टी ने देश की राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर गहरी चिंता प्रकट की है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इस खतरे को अब समझा है, जबकि राजनीति में यह विकार कोई नई बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों को दोहराने मात्र से इन बुराइयों का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने महासमिति के अधिवेशन में अपने उद्घाटन भाषण में पार्टी के कार्यक्रमों की मध्यावधि आकलन करने की अपील की तथा जातिवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की पार्टियों
इकाइयों को मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई है। धन्यवाद।